आज मैं पहली वीडियो में बना रहा हूँ आपके 12th क्लास के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए 12th क्लास के लिए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आज ये मेरी पहली वीडियो है। इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन के लिए मैंने एक वीडियो डाल रखी है, लेकिन आज मैं 12th क्लास के लिए, 11th क्लास के लिए तो मैं बनाता रहा हूँ, 2 डाल चुका हूँ, लेकिन ये पहला वीडियो है 12th क्लास के लिए। तो अब चलिए हमें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में पता करना है। अब हमारे पहला चैप्टर ये होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब देखिए सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या है। सबसे पहले बात है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जो यहाँ पे देखिए हमारे बिजनेस में पैसा जो होता है आता है जाता है, तो किस सर्कुलर में जाता है, साइकिल के, किस साइकिल के थ्रू। तो यहाँ पे वही हम बताने जा रहे हैं, हम आपको मीनिंग ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये पूरा डिफिनेशन में ही मैं आपको समझा दूंगा। पूरे डिफिनेशन में ये सारा जितना भी देख रहे हैं ना, शायद आपको इसी में ही, इस मीनिंग में ही आपको समझ में आ जाएगा। इट रेफर टू साइकिल। साइकिल मतलब क्या होता है, बिजनेस का एक जो चक्र चलता है उसके बारे में बोला गया है। इट रेफर टू साइकिल। हमारा चक्र जो बिजनेस है, तो हमारा चक्र चलता रहता है, प्रोडक्शन होता है, फिर बाद में हम उसे सेल कर देते हैं, पैसा आता है, फिर बिजनेस चलता है, तो सर्कुलर चलता रहता है, गोल 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 घूमता रहता है। तो यहाँ पे इट रेफर टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। अब हम अपने बिजनेस को क्या करते हैं, जनरेशन ऑफ इनकम। अब हम बिजनेस को चलाने के लिए पैसा जनरेट करते हैं, फिर प्रोडक्शन करते हैं, मशीन लगाते हैं, तमाम तरह की चीजें हैं, तो जनरेट करते रहते हैं। अब हमें जनरेट क्या करना है, इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस में हम लोग क्या करते रहते हैं, कुछ ना कुछ हम लोग जनरेट करने के बारे में सोचते रहते हैं, तभी जाके हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, और उसके बाद ही जो चलता रहता है चक्र, उसे ही प्रोसेस हम लोग कहते हैं। एक के बाद एक प्रोसेस हमारा चलता रहता है। तो इट रेफर टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो ये कह रहा है कि जो हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, तो प्रोडक्शन करते समय हमें सारी चीजों को ध्यान में रख के चलना होता है। साइकिल को कितने दिन में हमें बनाना है, कितने दिन में हमें मार्केट में बेच देना है, तमाम तरह की चीजों को जनरेशन में जनरेट करता रहता है। और हमें क्या जनरेट करना है, ये भी हमारा एक प्रोसेस के रूप में। जैसे आज हम 5 रुपए वाला पेप्सोडेंट बनाते हैं, कल हमारा बिजनेस थोड़ा और बड़ा हो गया तो हम 10 रुपए वाला पेप्सोडेंट बनाएंगे, तो ये फिर 20 रुपए वाला बनाएंगे। ऐसे करते करते हम बढ़ाते चले जाएंगे, तो उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कहते हैं। इट डिस्ट्रीब्यूशन अमंग ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड फाइनली। तो अब उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना होता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होगा, मार्केट में ही होगा। तो हम जब अपने प्रोडक्शन को कर लेंगे, तो उसको हम लोग फाइनली उसे कहाँ लेके जाएंगे, मार्केट में लेके जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटर के पास लेके जाएंगे, सेलर के पास लेके जाएंगे, जो हमारे गुड्स को सेल करेगा। जब तक गुड्स फाइनल नहीं हो जाता है, तब तक आपका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं माना जाएगा। इट्स कैलकुलेशन फ्रॉम द हाउस होल्ड ऑफ द फॉर्म टू द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय देम। तो यहाँ पे किस लिए बन रहा है, हाउस होल्ड के लिए बन रहा है या फॉर्म के लिए बन रहा है, किसके लिए आप बना रहे हो। अगर हाउस होल्ड के लिए बना रहे हो तो ठीक है, कुछ चीजें हाउस होल्ड में काम होती हैं, कुछ चीजें वही फॉर्म के रूप में भी काम होती हैं। अगर आप किसी भी तरीके का, तो कंजम्पशन कौन करेगा, कौन कंज्यूम करने वाला है, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कौन कंजम्पशन कर रहा है, तो एक्सपेंडिचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, और कितने हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हमें यह देखना पड़ेगा कि मार्केट में जो भी हम लोग कुछ भी गुड्स बना रहे हैं, वो किसके लिए बना रहे हैं। देखिए हमारे घर में भी यूज होता है, अगर हमारे घर में, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, हमारे घर में कुकर जो यूज होता है, वो 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर का यूज होता है। हम अपने घर के 4-5 सदस्यों के हिसाब से हम लोग कुकर खरीदते हैं। लेकिन वही अगर रेस्टोरेंट में होगा, तो वो 10 से 15 लीटर वाला कुकर खरीदेगा, क्योंकि उसे ज्यादा वो प्रोडक्शन करना होगा। तो इसीलिए तो कुछ चीजें हाउस होल्ड के लिए बनती है, कुछ चीजें फर्म के लिए बनती है। फ्रॉम ऑफ द कंजम्पशन, तो कौन कंजम्पशन कर रहा है, यह भी देखना पड़ेगा कि कौन कंजम्पशन कर रहा है। जो कंजम्पशन करेगा, जो गुड्स एंड सर्विसेज, और कौन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है, यह भी देखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे ये
करता है? तो एक बार मैं फिर से बताता हूं, कोई भी बिजनेस होगा तो उसमें सबसे पहले वो व्यक्ति क्या करता है? अपने कैश को इकट्ठा करता है। कैश को इकट्ठा करने के बाद वो अपनी मशीन को खरीदता है। मशीन को खरीदने के बाद उसे प्रोडक्शन करता है। प्रोडक्शन करने के बाद उसे मार्केट में सेल करता है और मार्केट में सेल करने के बाद उसे कैश वापस आता है। तो ये भी हमारा एक साइकिल है। तो किस चीज का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, किस तरीके से हमें मार्केट में सेल करना है, कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करना है और किसके लिए प्रोडक्शन करना है, ये सारी चीजें हमारा ये मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में आता है। अब फ्रेजेस है इसका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब देखिएगा, जनरेशन फ्रेज है, डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेज है और डिस्पोजिशन फ्रेज है। तो यहां पे देखिएगा प्रोडक्शन फ्रेज मतलब जनरेशन ऑफ इनकम। तो जब तक आप प्रोडक्शन नहीं करेंगे तब तक आप किसी जगह पे इनकम को कमाने के लायक नहीं हो सकते हैं। तो जब इनकम करेंगे तो वही जनरेशन ऑफ इनकम होगा। जैसे ही प्रोडक्शन किया आपने, तब जनरेशन ऑफ इनकम के लिए आप तैयार हो सकते हैं। तो उसी के बाद आपको क्या आएगा? इनकम आएगी। और फिर उसके बाद क्या करेंगे? फिर से एक्सपेंडिचर कर देंगे उसी बिजनेस को चलाने के लिए। तो ये भी एक साइकिल के रूप में है। जब प्रोडक्शन कर देंगे तो इनकम आएगी, इनकम आएगी तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, तो इनकम जब आएगी तो उससे फिर क्या करेंगे? फिर रॉ मटेरियल खरीदेंगे यहाँ पे। फिर एक्सपेंडिचर फेज है, तो डिस्पोजिशन ऑफ इनकम, उसको इनकम कमाने के लिए आपको एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। और जब एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा तो एक्सपेंडिचर करने के बाद आपका फिर प्रोडक्शन फेज फिर से आ जाएगा। मैंने बोला है ये साइकिल है, जितनी तेजी से दौड़ाएंगे उतना ही तेजी से आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। मतलब जितनी तेजी से आप साइकिल चलाते हैं उतनी तेजी से घर पहुंच जाते हैं, उसी हिसाब से तो रोटेशन ऑफ मनी का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। जितना ज्यादा फ्लो ऑफ इनकम होगा को करना है तो प्रोडक्शन भी उसी हिसाब से बढ़ाना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन भी उसी हिसाब से बढ़ाना पड़ेगा, आपको एक्सपेंडिचर भी उसी हिसाब से बढ़ाना पड़ेगा। आप सोचते हैं कि हम केवल प्रोडक्शन कर ले, अरे प्रोडक्शन करने के लिए कुछ एक्सपेंडिचर भी करने पड़ेंगे आपको। मतलब रॉ मटेरियल लाने पड़ेंगे, रॉ मटेरियल नहीं लाएंगे तो कैसे आप प्रोडक्शन कर पाएंगे? और जब प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो आपके पास इनकम नहीं आ सकती है। अगर मैं ना पढ़ाऊं तो मेरे पास पैसे कहां से आएंगे? तो मुझे पढ़ाना है, मतलब हमें कुछ ना कुछ बच्चों को पढ़ाऊंगा तभी जाके मेरे पास पैसे आएंगे। फिर पैसे आएंगे तो फिर मैं एक्सपेंडिचर भी करूंगा, कुछ किताबें खरीदूंगा, कुछ और चीजें खरीदूंगा जिससे कि बच्चों को और चीजें अच्छी बता सकूं। नई नई किताबें खरीदूंगा, नई नई एडिशन लूंगा, तब जाके वो प्रोडक्शन फेज आएगा, फिर हमारे पास इनकम। इसी तरह से हर कंपनी के लिए एक फेज चलता रहता है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में ये सारी चीजें जैसे जैसे बिजनेस चलता है वैसे वैसे हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है, एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, तभी जाके हमारे पास पैसा आता है। और उसी के बाद हम लोग क्या करते हैं? बिजनेस को और बढ़ाने के लिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इसमें यहीं पे मैं रोक देता हूं और नेक्स्ट वीडियो में इसका जो पार्ट बचा हुआ है सेकेंड वीडियो में मैं आपको दे दूंगा। तो आप मेरे पेज को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू।